यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि काफी सारी पोस्ट हैं, तो ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी पोस्ट बेस्ट है और किसके लिए अप्लाई करना चाहिए और कैसे प्रेफरेंस देनी चाहिए, चाहे मेल की बात करूं या फिर फीमेल की। क्योंकि देखो, आपने एक बार जो चॉइस दे दी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, फिर चाहे आप कम नंबर लेके आओ, ज्यादा लेके आओ, उसी के अकॉर्डिंग आपको फोर्स मिलेगी। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है और बाद में एक कैंडिडेट को रियलाइज होता है कि भाई अगर ऐसी गलती ना करते तो बढ़िया रहता, लेकिन बाद में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देख लेना, और अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो भी शेयर कर देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को ये रहता है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जल्दी फॉर्म भर दोगे तो पहले नौकरी लग जाएगी। तो जो कैंडिडेट चाहे बाद में भरे या पहले भरे, लेकिन सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करे, वो आपके लिए जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं और आपको पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि जो आपकी पोस्ट है उसका क्या सीन है, जॉब रोल क्या है, जिससे कि आपको आपके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि आपको किसके लिए पहली चॉइस देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, और मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका टेस्ट बुक। और टेस्ट बुक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें टोटल 311 टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। 3 फ्री टेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, अनलिमिटेड वीकली टेस्ट भी यहाँ पे, लाइव टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, एडवांस फुल टेस्ट आपको मिल जाएंगे और करंट अफेयर्स के भी मिल जाएंगे। यानी कि कंप्लीट बंडल यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात अभी बता दें, रिसेंटली एक सेल भी आप सभी के लिए चल रही है, पैसा वसूल सेल, जो कि टेस्ट बुक की है। इसमें केवल 263 रुपए में आपको यहाँ पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं SDR। तो SDR कूपन कोड यूज करने से आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 12% तक का। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाके एनरोल कर लो, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए ही, और सिलेक्शन आपका बिना मॉक टेस्ट के पॉसिबल है नहीं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल कर लो। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। टोटल 7 तरह की वैकेंसी। अब इसमें ये कंफ्यूजन है कि पहली चॉइस पे किसे रखा जाए। जनरली अभी तक जो वैकेंसी आती थी, देखो, या तो अकेले सिविल पुलिस की वैकेंसी निकली है तो उसमें चॉइस की दिक्कत नहीं है, या फिर निकलती थी सिविल पुलिस और पीएससी की, उसमें सिविल पुलिस पहले रखते फिर पीएससी रखते। जनरली ऐसा होता था, किसी का इंटरेस्ट पीएससी में तो वो पीएससी रख लेता पहले, तो ऐसा होता था। अब यहाँ पे टोटल फोर्स जो हो गई है वो हो गई है 7। तो अब इसमें ये समझना बड़ा मुश्किल है कि किसके लिए पहली चॉइस दी जाए। तो चलो इसे अब आसान बनाते हैं और आपको सरल भाषा में मैं पूरा समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखो, समझ लो, पहले यहाँ पे ये भी आप देख लेना कि ये महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे टिक लगा लेते हैं, जैसे कि ये जो आपकी आर्मड पुलिस वाली है केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। आरक्षी विशेष दल जो सुरक्षा बल है, ये आपकी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। जो घुड़सवार की वैकेंसी है, ये आपकी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है। और ये जेल वार्डर वाली पहली वाली, ये ओनली मेल के लिए है, हालांकि जेल वार्डर में महिला की है, वो अलग आपको दी हुई है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 चॉइस बचती हैं महिलाओं के लिए। पहला है आरक्षी नागरिक पुलिस, और पुरुषों के लिए भी मैं बात कर लूंगा, लेकिन महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है, ठीक है। नंबर सेकंड ऑप्शन बचता है महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी। इसके अलावा नंबर थर्ड का जो ऑप्शन है वो है जेल वार्डर महिला। अब देखो, इसमें सबसे पहली बात, अपने नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि पुलिस की नौकरी ऐसी है, कुछ लोगों को क्या है कि बिल्कुल दबंगई झाड़नी है, थाने में जाके रोब दिखाना है, फिर ये करना है कि भाई मैं उस थाने में पोस्टेड हूं, उस टाइप के लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि भाई तनख्वाह बराबर मिलेगी, काम भी लगभग वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा, जिसमें शांति रहे और आगे के लिए प्रोग्रेस भी कर पाए, और जिसमें हमें पढ़ाई लिखाई करके दूसरी जगह भी हमें स्विच करने का ऑप्शन रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आपको, अगर आपका ऐसा नेचर है कि आपको तो भाई थाने में ही पोस्ट होना है, हमें ये दिखाना भाई हम थाने में कभी यहां जा रहे हैं, कभी दबिश देने जा रहे हैं, कभी किसी मुलजिम को पकड़ के ला रहे हैं, कभी कोई मर गया उसे देख रहे हैं, इस तरीके की अगर नौकरी चाहिए, तो फिर तुम बिना कुछ सोचे समझे आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग रहेगी वो थाने में रहेगी। थाने वाली नौकरी चाहिए तो आपको सिविल पुलिस में ही अप्लाई करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए शांति वाली नौकरी, कि आपका ऐसा हो कि मान लो 8 घंटे की ड्यूटी दे के आओ और उसके बाद फ्री, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थाने में हमेशा टेंशन है,
चाहे आपकी ड्यूटी खत्म हो जाए, लेकिन वहां पे ड्यूटी का कभी अंत ही नहीं होता। पता चला आप ड्यूटी दे के आए, उसके तुरंत बाद भी आपको बुला लिया जाएगा और आपको जाना पड़ेगा और पता चलेगा कि भाई कौन सी ड्यूटी दे रहे हैं, समझ में ही नहीं आएगा। तो वहां का हाल ऐसा है कि चाहे दुनिया मिट जाए लेकिन आपकी ड्यूटी नहीं खत्म होगी। लेकिन और जगह ड्यूटी का बड़ा फायदा है, वहां पे 8 घंटे की ड्यूटी दो और उसके बाद आपका टाइम है 16 घंटे, आप कुछ भी करो। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे जब आपको बुलाया जाएगा आपको जाना पड़ेगा। सिर्फ तभी मान लो जब आप छुट्टी लेके घर आए होंगे तभी थोड़ी मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगी। तो इसके हिसाब से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको सिविल पुलिस के लिए चॉइस देनी है या नहीं। और ये महिला पुरुष दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, पहली बात समझ लेना। पहली वाली जो पोस्ट है इसका जॉब नेचर आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं तो इनमें से बुरी नौकरी कोई नहीं है, सब बढ़िया है। आज के टाइम में ग्रुप डी की भी वैकेंसी निकले जिसमें आपको साफ सफाई भी करनी पड़े, स्वीपर पियोन किसी की भी निकले, सब नौकरी बढ़िया है, बुरी कोई नहीं है। अगर बुरी होती तो कोई इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करता। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि ये आपको समझ में आ गया। अब महिलाओं के लिए जो बढ़िया चॉइस में मेरे हिसाब से, अगर मान लो कि मेरी कोई बहन बेटी है, अगर मैं उसे सजेस्ट करूंगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या कहानी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे फायदा क्या है और नुकसान क्या है वो दोनों चीज मैं आपको बता दूंगा। पहली बात, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी ड्यूटी टाइम बिल्कुल फिक्स है कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी देनी है, उसके बाद आपके 16 घंटे हैं। आप इसमें पढ़ाई करो, आराम करो, जो मर्जी करो, आप आराम से, अपना टाइम है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात फिक्स ड्यूटी रहती है कि आपका यही है, ड्यूटी पॉइंट पर जाओ, ड्यूटी देके अपना घर आ जाओ। जस्ट लाइक जैसे सीआईएसएफ होती है, आपको मेट्रो स्टेशन पर मान के चलो, मेट्रो स्टेशन पे अगर आपकी ड्यूटी लग गई तो वहां पे आपको जाके ड्यूटी देनी है, अपने 8 घंटे की ड्यूटी दोगे और उसके बाद वापस आके आराम से सोओगे। तो ये तरीका रहता है। यहाँ पे ये फायदा है कि बहुत ज्यादा दिमाग की किचकिच नहीं है। तो अगर आपको आगे पढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और कहानी है, तो वो भी समझ लो कि यहाँ पे जो महिला बटालियन है ना, वो जनपद देख लो कौन कौन से जनपद है, लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर, इन 3 जगह बटालियन बनाई जा रही है हेतु महिला आरक्षी के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। यानी कि देखो, आपकी जो पोस्टिंग रह सकती है उसकी मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर। अगर आप इन 3 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं या इन 3 डिस्ट्रिक्ट के टच से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसी के लिए महिला बटालियन के लिए अप्लाई करो, क्योंकि आपकी पोस्टिंग यहीं पे रहेगी, वो बहुत आसान है और इससे आसपास भी जा सकती है। अगर आपको यहाँ पे नहीं जाना है और आपको परे है, कोई दिक्कत है, तो फिर आप सिविल पुलिस के लिए अप्लाई कर दो। और वैसे भी नजदीक तो आप तो रहोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस में आपकी बॉर्डर पॉलिसी लगती है। सिविल पुलिस में अगर आप जाओगे तो फिर बॉर्डर स्कीम के तहत क्या रहेगा कि आप अपने जो, जैसे मान लो मैं मथुरा का निवासी हूं, तो मथुरा के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट जिनकी भी बॉर्डर भी लगता होगा वहां पर भी मेरी पोस्टिंग नहीं हो सकती, उसके बाद के डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो नजदीक तो वैसे भी पोस्टिंग नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके लिए आराम रहेगा और आगे पढ़ाई के लिए भी साधन आपके पास रहेंगे। इसके अलावा देखो, महिलाओं के लिए ये ऑप्शन क्लियर हो गया। फिर बचता है जेल बॉर्डर। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है तो फिर आप ये चॉइस दे देना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो चॉइस अगर मैं देता हूं तो सबसे पहले महिलाओं के लिए मैं चॉइस देता हूं ये वाली, और फिर इसके अलावा फिर देता हूं का, और फिर इसके अलावा देता हूं छा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो चॉइस है वो दे सकते हैं। ये 3 चॉइस जो महिलाओं के लिए वैकेंसी है मैंने बता दी है अपने अकॉर्डिंग बेस्ट। बाकी का अगर तुम्हें भाई वो दबंग वाली फील्ड लेनी है या कुछ करना है, आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए अप्लाई कर देना। हालांकि आज का समय कैसा है आपको पता है, खुद नौकरी काटना मुश्किल पड़ रहा है, तो वो वाली चीज है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से चॉइस दे सकते हैं। अब देखो, पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूं तो पुरुषों के लिए सबसे पहली जो चीज है वो मैंने बताई दी कि अगर आपको पुलिस थाने में जाना, पुलिस की नौकरी करनी है, तो पहली चॉइस ये दे देना। लेकिन अगर तुम वास्तविकता में पढ़ने वाले बंदे हो और तुम्हें आगे अपनी जिंदगी में उन्नति करनी है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता दूं कि आप चॉइस दे देना आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए। चॉइस दे देना सबसे बढ़िया है। इसमें वही प्रोसेस है कि 8 घंटे की ड्यूटी दो और उसके बाद सो, खाओ, पियो, पढ़ो, लिखो, आपका काम आप जानो, कोई टेंशन नहीं। थाने की टेंशन हमेशा बनी रहती है, दूर से देखने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब पास जाते हैं कहते हैं ना, दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। तो वही वाली कहानी यहाँ पे अप्लाई होती है। थाने की नौकरी दूसरों बढ़िया लगती है, लेकिन जो कर रहा होता है उसे बढ़िया कभी नहीं लगती। तो वही चीज है कि अगर आप शांति वाले व्यक्ति हैं, शांति चाहिए और जीवन में आगे कुछ ज्यादा करना है, तो आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली चॉइस आप इसे रख लेना। फिर इसके अलावा आप घुड़सवार चले जाओ और फिर आप अपना जेल ऑर्डर दे सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे
आपको चॉइस क्या देनी है, आरक्षी पीएससी में भी जा सकते हो, इसमें भी थोड़ी शांति है, लेकिन पीएससी में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि मूवमेंट वाली फोर्स है। आप एक जगह गए, 1 महीना रहे, वहां से तंबू उखाड़ा, फिर दूसरी जगह पहुंच गए, मतलब भाग दौड़ बहुत है। ऐसे समझ लो सीआरपीएफ, बिस्तर आपका हमेशा पैक रहेगा, कब कहां जाना है पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें थोड़ी सी परेशानी इसी से आती है, आप एक जगह सेटल नहीं हो पाते। और इससे मतलब पहले तो लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसिक उत्पीड़न बहुत होता है। ऐसे समझ लो कि आपको रोज नए घर में घुमाया जाए तो थोड़ा टाइम के लिए शायद अच्छा लगेगा, लेकिन एक टाइम बाद आप इरिटेट हो जाओगे क्योंकि कहीं सेटल ही नहीं हो पाओगे। तो इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि मूवमेंट फोर्स है। बाकी का छुट्टियां टाइम से मिलती हैं, खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और बाकी की सब चीज ठीक है। ड्यूटी भी आपकी टाइम से लगती है, कोई बहुत ज्यादा ड्यूटी नहीं है, लेकिन अपना कैंप छोड़ के नहीं जा सकते, और मूवमेंट की दिक्कत है। ये सारी चीजें एक सर्टेन टाइम के बाद परेशान करने लग जाती हैं, तो इस वजह से लोगों को पीएससी में भी दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कत सभी में, और ना मानो तो किसी में दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि खुद का नेचर कैसा है। तो इसमें क्या है कि सबसे बढ़िया जो चॉइस मैं आपको बता दूं पुरुषों के लिए, तो सबसे बेस्ट चॉइस मैं आपको बता रहा हूं, आंख बंद करके आप दे सकते हो। पहली जो चॉइस दे दो वो दे दो आप ग, यहाँ पे आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, पहली जो चॉइस है, ठीक है, फर्स्ट चॉइस। इसके अलावा जो नंबर सेकंड की चॉइस है वो आप दे देना आरक्षी नागरिक पुलिस, ठीक है, सेकंड वाली चॉइस। इसके अलावा नंबर थर्ड वाली दे देना आरक्षी पीएसी, आर्मड पुलिस, थर्ड। और नंबर फोर्थ अगर मैं बात करूं, अगर घुड़सवार के लिए तुम्हें जाना है तो इसकी दे देना। और नंबर 5 दे देना जेल वार्डर, ठीक है। ये अब मैंने आपको समझा दी है, आप इसके अकॉर्डिंग चॉइस दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं दिक्कत दिमाग में होती है या फिर अपने नेचर में होती है, बाकी का सब जगह सब ठीक है, हर जगह इंसानी नौकरी कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी है खुद के नेचर में कि हम खुद को कैसी चीजों में ढाल सकते हैं, या हमारा नेचर कैसा, हम कैसी जगह फिट हो सकते हैं। और जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो जेल वार्डर की क्या है कि जेल के अंदर आपकी ड्यूटी लगती है, तो भाई जेल में अगर आपको अंदर जाके कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे वहां तो जाओ, ड्यूटी दो और आ जाओ, बहुत लिमिटेड डिपार्टमेंट है, वहीं आपको रहना है, बहुत ज्यादा चीज नहीं है। तो वहां पे कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि भाई ज्यादा टेंशन बाजी नहीं है, और कुछ लोगों को नहीं लगता। लेकिन जो चॉइस मैंने आपको दी है वो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस मैंने आपको बता दी है अपने पूरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि लगभग हर डिपार्टमेंट के बंदे मेरे कॉन्टेक्ट में, चाहे जेल वार्डर की बात कर लो या फिर पीएससी की बात कर लो, तो मुझे अच्छे से अनुमान है कि भाई किस तरीके की है। और सिविल पुलिस में मैं खुद हूं तो उसका मुझे अच्छे से आइडिया है कि उसकी कहानी क्या है। तो मतलब हवाई चीजों में ना जाके प्रैक्टिकल चीजों में जाओगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, और आगे के लिए सुविधा भी ज्यादा रहेगी। उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। महिलाओं के लिए भी मैंने बता दिया है कि सबसे पहले आपको जो पोस्ट देनी है महिला बटालियन दे देना, उसके अलावा यहाँ पे आरक्षी नागरिक पुलिस दे देना, और सबसे लास्ट में फिर आपके पास जेल वार्डर है ही, वो चॉइस आपको देनी है। और चॉइस सभी दे देना, खाली मत छोड़ना। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।